भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। यह त्रासदी तब हुई जब एक परिवार के सदस्य शौचालय के टैंक में गिरा लोहे को औजार छेनी निकालने का प्रयास में थे। मरने वाले में पुनीत यादव जिनकी उम्र 35 साल, उनकी पत्नी साखो देवी उम्र 33 साल और उनके सारो दीनानाथ यादव 45 वर्ष बताया जा रहा है। हादसे का सिलसिला इस दुर्घटना की शुरुआत तब हुई जब पुनीत यादव शौचालय की टंकी में पाइप लगाने के दौरान छेनी गिरा बैठा। इसे निकालने के लिए टंकी का ढक्कन हटाया गया और पुनीत ने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे टंकी के अंदर उतरे कि वहां जमा जहरीला गैस के कारण उनका दम घुटने लगा और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। पुनीत को बाहर निकालने के लिए उनकी पत्नी साखो देवी ने भी हिम्मत करके टंकी में उतरने का प्रयास किया, लेकिन वह भी उसी गैस से के प्रभावित के वहीं दम तोड़ बैठी। इसके बाद परिवार का तीसरा सदस्य दीनानाथ यादव भी उन्हें बचाने के लिए टंकी में गए, परंतु उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना महज 15 मिनट के अंदर घटित हुई और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से तीनों शवों को टंकी से बाहर निकाला गया, परंतु तब तक तीनों बाहर निकाला जा सका था और उनकी जान जा चुकी थी। मृतकों के परिवारजनों को इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मामले में अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर पुलिस को यह हादसा शौचालय टैंक में जहरीला गैस के कारण हुए प्रतीत दिखाई पड़ रहे। पुलिस क्षेत्र में अन्य नागरिकों को भी ऐसे टैंकों से सावधान रहने का निर्देश दे रही ताकि भविष्य में इस तरह की हादसा से बचा जा सके। समाज को सबक और जागरूकता की आवश्यकता है। यह दर्दनाक घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि अनजाने में भी ऐसी स्थिति में किसी को भी टैंकों में बिना सावधानी के प्रवेश नहीं करना चाहिए। अक्सर इन टैंकों में जहरीली गैसों जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का संग्रहण हो सकता है जो घातक सिद्ध हो सकता है। बिना पर्याप्त उपकरण और विशेषज्ञ की सहायता के ऐसे टैंकों में प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है। अधिकांश ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को इस तरह की गैसों के खतरों के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन को समाज को जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि लोग इस तरह के खतरों से सतर्क रहें और ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की सहायता लेना पड़े चाहिए। भागलपुर की इस घटना ने एक परिवार के 3 लोगों को जान ले ली। फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। 3 लोग मरे हैं। पहले एक गया, कुछ गिरा था शायद, उसमें छेनी गिरा था और उसी को निकालने के लिए वो नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा, बेहोश टाइप का, तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तीनों उसी में रह गया। चौथा भी जाने वाला था तो उसको फिर रास्ते में पकड़ के खींच लिया आदमी। नहीं, एक पति पत्नी है और दूसरा जो उसका साड़ू है, गांव में ही है, बगल में साड़ू है उसका। मरने वाले का नाम है तो पुनील यादव, उसकी पत्नी का नाम क्या है? साखो देवी, उनकी पत्नी का नाम, और उसका जो पुनील यादव का जो साधु है उसका नाम है दीनानाथ यादव। तीनों सब मजदूरी करता है, तीनों मोदीपुर निवासी हैं, सब गरीब है। घटना कितना बचता होगा? लगभग आधा 1 घंटा लगभग पहले, 12:30 बजे लगभग। सूचना हम डीएसपी साहब को दे दिए हैं, जगदीशपुर जो प्रशिक्षित डीएसपी है अभी वर्तमान में, उनको सूचना दे दी है, आते ही होंगे वो लोग। मैं मुखिया प्रतिनिधि शत्रुघ्न कुमार, ग्राम पंचायत चांदपुर, जगदीशपुर, भागलपुर।